टू एनजीकॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने के बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट। दोनों टॉपिक्स में मैं आपको पहले फ़र्क समझाता हूँ कि एट अ सिंगल पॉइंट का क्या मतलब है और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है। देखिए, हमने पहले ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में अपने कि एक चार्ज है जिसे मैं विद इन द फील्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ और इसके बीच का जो पोटेंशियल था उसको मैंने नाम दे दिया था पोटेंशियल डिफरेंस का। अब मैं सिनेरियो को थोड़ा चेंज करता हूं और मैं कहता हूं कि ये एक चार्ज है मेरे पास और मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पे एट डिस्टेंस आर कितना पोटेंशियल है। तो देखिए, आपको फर्क सामने नजर आ रहा होगा कि इसमें पहली बात तो ये कि हमने छोटे वाले चार्ज को लिया था। इसमें मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एट चार्ज क्यू से डिस्टेंस आर पे कितना पोटेंशियल है। यहां पे जो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन मिली थी वो ये थी कि W बाय क्यू, और ये जो Q था ये आपके पास वो टेस्ट चार्ज था जिसको मैं मूव कर रहा था। इसकी जो इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स वो आपके पास आएगी V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, और इसमें ये जो Q है ये आपके पास सोर्स चार्ज का Q होता है। ठीक है, तो सबसे पहली तो ये बात आ गई। अब हमने इसको स्टडी करना है, इस इक्वेशन को स्टडी करना है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करना है, इसके यूजेस को देखना है। तो ये आपने फर्क करना है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये पोटेंशियल डिफरेंस की है और ये जो सेकंड इक्वेशन मैंने अभी आपको लिख के दी है ये है पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट की। अब अगर इस इक्वेशन से मैं थोड़े से रिलेशंस निकालना चाहूं तो मैं इस तरह से निकाल सकता हूं कि सबसे पहली चीज तो ये कि पोटेंशियल और चार्ज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा आप चार्ज को बढ़ाएंगे पोटेंशियल जो है वो आपके पास इंक्रीज करेगा। सेकेंड चीज इसमें से जो मैं निकाल सकता हूं वो निकाल सकता हूं रेडियस के साथ का रिलेशन, सॉरी रेडियस कह रहा हूं, डिस्टेंस के साथ का रिलेशन। जितना आप चार्ज से दूर जाएंगे यानी कि आप अपना डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे उतना आपका पोटेंशियल कम होगा। और तीसरी जो चीज है वो इसका रिलेशन, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करूं तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट ई आर क्यू बाय आर। तो इस रिलेशन से अगर मैं मीडियम का रिलेशन देखूं तो डाई इलेक्ट्रिक लाने से क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक के लाने से ई आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। V और ई आर क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ई आर के इंक्रीज करने से V क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये तीन रिलेशन मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूं। अब आगे चलें तो हमें इस इक्वेशन के बारे में कुछ एक सवालात हैं जो हमें कंफर्म पता होने चाहिए, लाजमी आने चाहिए। उसमें पहला सवाल ये आता है आपके पास कि पोटेंशियल को क्या होगा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर ट्रेवल करेंगे, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं ये मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, और ये इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो जब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे मूव करूंगा इधर इधर आगे की तरफ, तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं हमेशा हमारा पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो पहला सवाल ये कि पोटेंशियल डिक्रीज करता है जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। सेकेंडली, अब आगे चलते हैं और जरा इसके थोड़े से डिफरेंट सिनेरियोस को स्टडी करते हैं, जिसमें पहला जो है वो हमारे पास आता है सवाल नेट पोटेंशियल का। ये सवाल जो है स्टूडेंट्स ये काफी कॉमन है कि भाई नेट पोटेंशियल कितना है, और बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या सवाल हमसे पूछ लिया गया है। ये स्टूडेंट्स बहुत आसान सवाल है, नेट पोटेंशियल फाइंड करना सिंपल मैं यहां पर लिख देता हूं, एडिशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सवाल देता हूं, दो तीन यहां पर सवाल लिख देता हूं, नीचे उसकी इक्वेशंस भी लिख देता हूं। मैं कहता हूं मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और यहां जो है सेंटर में एक पॉइंट है और सारे जो आपके पास यहां पर पॉइंट्स हैं उसका डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी और ये भी। अगले स्टेप में मैं कहता हूं कि इन दो पॉइंट्स पे आपके पास 10 कूलम के चार्जेस पड़े हुए हैं और इन दो पॉइंट्स पे आपके पास -2 कूलम के चार्जेस पड़े हुए हैं। और मैं आपसे पूछता हूं कि सेंटर पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना होगा। पहला सवाल हो गया।
दूसरा सवाल मैं आप लोगों से करता हूं कि एक पिरामिड है मेरे पास, ठीक है, ये इस तरह से एक पिरामिड है मेरे पास। मैं कहता हूं कि ये जो पीछे वाला चार्ज है ये 2 कूलम है, ये आगे वाला चार्ज 3 कूलम है, और ये जो है ये -5 कूलम है। बल्कि -5 को हटा के मैं कह देता हूं ये आपके पास है -1 कूलम है। और मैं कहता हूं कि पीछे वाली की जो लाइन है, यानी कि ये वाली लाइन, ये 1 सेंटीमीटर दूर है, ये वाली लाइन जो है ये 5 सेंटीमीटर दूर है, और सॉरी ये वाली कह रहा हूं, ये वाली लाइन आपके पास 5 सेंटीमीटर दूर है, और ये वाली लाइन भी जो है ये 5 सेंटीमीटर दूर है। तो आप इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल फाइंड कर लें। या मैं आपको कोई और सवाल दे देता हूं, मैं आपसे सिंपली कह देता हूं कि ये दो आपके पास चार्जेस हैं, ये आपके पास 2 कूलम है, ये आपके पास -5 कूलम है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, और आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर लें। तो ये देखें स्टूडेंट्स, डिफरेंट सवाल हैं जिसमें आपसे मैंने सारे सवालों में यही पूछा है कि नेट पोटेंशियल फाइंड कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, नेट पोटेंशियल मैंने आपको लिखवाया कि सिंपल एडिशन है, तो आप क्या करें, यहां पर लिखें नेट पोटेंशियल। आपके पास 4 चार्जेस हैं, तो आप लिखते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड प्लस V4। अब आपने सिंपली क्या करना है, V1 की जगह V1 की इक्वेशन डाल दें, जो कि होगी K Q1 ओवर R1, यहां पर आ जाएगा K Q2 ओवर R2, यहां पर आ जाएगा K Q3 ओवर R3, और यहां पर आ जाएगा K Q4 ओवर R4। फिर यहां पर आप देख लें कि Q1 आपके पास, मैं इसको Q1 नाम दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं, इसको 3 दे देता हूं, और इसको 4 दे देता हूं। तो ये आ जाएगा आपके पास 10K ओवर R1 2 हो गया। ये आपके पास आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2K ओवर 2। फिर आपके पास आ जाएगा +10K ओवर 2, और फिर -2K ओवर 2। सही है, ये आपके पास 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये +20 हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होंगे। तो बस आप जब इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका नेट पोटेंशियल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब मैं इसके ऊपर आऊंगा V के ऊपर, कि V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि 3 चार्जेस है मेरे पास। फिर यहां पर V1 अगर मैं इसको 1 नाम दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं, और इसको 3 दे देता हूं, तो फर्स्ट चार्ज है मेरे पास 2, तो ये आ जाएगा 2K, और उसका डिस्टेंस कितना है 1, तो 2K ओवर 1। फिर सेकंड चार्ज है मेरे पास 1 -1, तो -1K ओवर 5, क्योंकि इसका डिस्टेंस 5 है, और फिर +3K ओवर 5, क्योंकि थर्ड चार्ज कितना है 3 कूलम, और उसका डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर मैं यहां पर बात करूं, तो यहां पर मेरे पास V1 प्लस V2 आ जाएगा। V1 की जगह मैं लिख सकता हूं KQ1 ओवर R1, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं KQ2 ओवर R2। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं देखा जाए तो Q1 कितना दिया हुआ है आपको 2, और Q2 -5, तो 2K, और R कितना दिया हुआ है 2 का 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख दूंगा मैं यहां पर, और -5K ओवर R कितना है 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी सवाल दिया हो तो आप उसकी इक्वेशन सिंपली एडिशन करनी है। प्लस अगर चार्ज है तो प्लस यूज करना है, माइनस अगर चार्ज है तो माइनस यूज करना है। फाइनली मैं आपको एक टॉपिक कराना चाहूंगा, वो है पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जिस तरह आपके पास इस तरह होता है कि मैं कहूं कि एक बॉल है आपके पास, उसकी 100 जॉउल पोटेंशियल एनर्जी है, आप उसको ड्रॉप करते हैं और वो यहां पर गिरती है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे गिरने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर मुझे दे देंगे कि 100 जॉउल। क्यों? क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। अब बात यह है स्टूडेंट्स कि जरूरी नहीं है कि यहां पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में हो सके। जितनी भी एनर्जीज हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। कैसे? ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कहता हूं कि मैंने क्या किया कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक फील्ड में रखा, मैंने यहां पर नेगेटिव प्लेट लगा दी, यहां पर मैंने पॉजिटिव प्लेट लगा दी। तो अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन या ये नेगेटिव चार्ज जो है आपके पास,
ये एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई की और इलेक्ट्रॉन के पास क्या आई, पोटेंशियल एनर्जी आई, सॉरी काइनेटिक एनर्जी आई। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मैंने एक पॉजिटिव फील्ड लगाई, मैंने एक यहां पर एक पॉजिटिव फील्ड लगाई और यहां पर मैंने एक नेगेटिव प्लेट लगाई और मैंने एक नेगेटिव चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट को रेस किया टू अ हाइट ऑफ लेट से 0.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके क्या किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके मैंने उसको पोटेंशियल एनर्जी गेन कराई, क्योंकि मैंने उससे रेस किया। ठीक है, तो इसलिए मैं अगर ऐसा कोई भी सिस्टम हो जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके काइनेटिक एनर्जी बना रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा वी क्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। और अगर ये इलेक्ट्रॉन मुझे दिया हुआ है तो यहां पर मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर लूंगा और यहां पर मैं मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर लूंगा। तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके पोटेंशियल एनर्जी गेन करवाई है तो मैं ये लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, या मैं लिख सकता हूं डेल्टा वी क्यू इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, इस तरह लिख सकता हूं। या इसी से रिलेटेड अगर मैं आपसे एक और सवाल कर लूं, एनर्जी की जगह मैं सिर्फ फोर्स पे आ जाऊं, मैं कहता हूं कि मैंने एक चार्ज पार्टिकल को सस्पेंड किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, यानी कि वो खुद नीचे जाना चाहता है क्योंकि उसका वेट है, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव है और ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है तो मैंने उसे सेंटर में सस्पेंड किया हुआ है। सस्पेंड करने का मतलब ये है कि उसका वेट जो है वो उसे नीचे लेके जाना चाहता है, लेकिन मैंने उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई की हुई है जो कि उसे ऊपर पुल कर रही है। अब मैं लिख सकता हूं कि वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वेट इक्वल होता है mg के, जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इक्वल होती है ई क्यू के। ठीक है, तो इस इक्वेशन से अगर वो मुझे कह दे लेट से कि आप ई फाइंड कर लें, तो ई मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, मैं ई की जगह लिख सकता हूं एम जी बाय क्यू, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट कन्वर्जेंस आपको दिखाई जा सकती है कि चार्ज को सस्पेंड किया हुआ है, चार्ज काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है, गेन हो रही है, और इस हिसाब से आप अपनी जस्ट कन्वर्जेंस डाल के वो सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस का जितना भी टॉपिक है वो खत्म हुआ। अब इंशाल्लाह हम कैपेसिटर की तरफ जाएंगे।